आप लोग नहीं बोले, बधाई हो गया। माननीय मुख्यमंत्री सह सदन नेता, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय उपसभापति, माननीय सदन उप नेता द्वय, माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल, माननीय मुख्य सचेतक विरोधी दल, माननीय उप मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल, माननीय सचेतक द्वय सत्तारूढ़ दल, विभिन्न दलों के माननीय नेतागण, बिहार विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण। बिहार विधान परिषद के ये 212वें सत्र का आज समापन हो रहा है। इस सत्र में कुल 19 बैठकें आयोजित हुई। इस सत्र के कुल 1190 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 1024 प्रश्न को स्वीकृत किया गया तथा 273 प्रश्न उत्तरित हुए। वर्तमान सत्र के लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में सदन की मेज पर रखने हेतु सरकार से अनुशंसा करता हूँ। इस सत्र के लिए ध्यानाकर्षण की कुल 179 सूचनाएं प्राप्त हुई। 103 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन के कार्यक्रम पर लाए जाने के लिए स्वीकृत हुई। 80 सूचनाएं उत्तरित हुई। 7 सूचनाएं व्यक्तिगत हुई। 15 सूचनाएं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के विचारार्थ सुपुर्द की गई। शून्यकाल के कुल 157 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 67 सूचनाएं स्वीकृत की गई, 90 सूचनाएं अस्वीकृत हुई, 7 सूचनाएं व्यक्तिगत हुई, 13 सूचनाएं शून्यकाल समिति के विचारार्थ सुपुर्द की गई। निवेदन की कुल 245 सूचनाएं प्राप्त हुई, 232 सूचनाएं स्वीकृत हुई, 13 सूचनाएं अस्वीकृत हुई। सभी स्वीकृत निवेदनों को सदन की सहमति से निवेदन समिति को सुपुर्द किया गया। निभा द्वारा इस सत्र के लिए अल्पसूचित प्रश्नों की 488 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 420 सूचनाओं को स्वीकृत कर विभाग भेजा गया। कुल 304 सूचनाओं को कार्यसूची पर लाया गया। 232 प्रश्न उत्तरित हुए। 891 तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 745 सूचनाओं को स्वीकृत कर विभाग को भेजा गया है। कुल 474 सूचनाओं को कार्यसूची पर लाया गया है। इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए जन सामान्य की समस्याओं के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। सदन में महत्वपूर्ण विषय पर वाद विवाद में सहभागिता के लिए सदन के सभी माननीय सदस्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। सदन को मर्यादित एवं अनुशासित रूप से चलाने में रचनात्मक सहयोग देने के लिए सभी दल के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। वर्तमान सत्र में निम्नलिखित विधेयक पारित किए गए। बिहार विनियोग विधेयक 2026, बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026, बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2026, बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक 2026, नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026, बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2026, बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण विधेयक 2026, बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण विधेयक 2026, बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2026, बिहार जन विश्वास प्रावधान संशोधन 2026, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2026 में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय उपसभापति, माननीय सदन उप नेता द्वय, माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल, माननीय मुख्य सचेतक विरोधी दल, माननीय उप मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल, माननीय सचेतक द्वय सत्तारूढ़ दल, विभिन्न दलों के माननीय नेतागण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण का आभारी हूँ। आपने सत्र के दौरान संसदीय दायित्वों के प्रति गहरी निष्ठा का परिचय दिया है। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्रवाई को प्रकाशित एवं प्रसारित करने के हुए जन सामान्य से हमारे रिश्तों को प्रगाढ़ करने की जिम्मेदारी निभाई है। अंत में मैं बिहार विधान परिषद के सचिव एवं परिषद सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके सहयोग से इस सत्र के दौरान
संसदीय दायित्वों का सफलतापूर्वक संचालन करने में समर्थ हो सका हूँ। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीएम साहब को बोलिए ना। हाँ अब देते हैं। अब इसके बाद होली की और आने वाली ईद की शुभकामना सब सदस्यों को मैं देता हूँ। एक दुखद घटना हो गई है, स्वर्गीय पूर्णमासी राम जी का निधन हो गया है। 25 फरवरी 2026 को बिहार सरकार के पूर्व माननीय मंत्री श्री पूर्णमासी राम का निधन हो गया। मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 76 वर्ष की थी। श्री राम वर्ष 1990, 95, 2000 एवं 2005 एवं नवंबर 2005 में बगहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे 2009 में गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी रहे। श्री राम को समाज सेवा में विशेष अभिरुचि थी। अपने क्षेत्र की प्रगति और विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। उनके निधन से हम सबों को अपार दुख हुआ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे तथा शोक संतप्त परिवार को धैर्य एवं सहन शक्ति दें। अब 1 मिनट का मौन हम लोग रखें।